नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के स्वस्थ जीवन कार्यक्रम में और मैं हूं अनुरिता सक्सेना। हम सबको पता है कि बच्चे जो हैं वो बिल्कुल फूल की तरह होते हैं। फूल की तरह होते हैं इसीलिए तो नाजुक होते हैं। नाजुक होते हैं इसीलिए तो उनकी देखभाल करना बहुत ज़रूरी है। और बारिश के मौसम में हम सबको पता है कि बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी रोग फैलते हैं, इसीलिए बच्चों को बहुत संभाल के रखना होता है। और बच्चों में जो रोग बहुत जल्दी होता है वो है डायरिया। तो डायरिया क्या है, क्यों होता है, क्या है इसके लक्षण और कैसे हम अपने फूल जैसे बच्चों को इससे बचा सकते हैं, यही जानने के लिए हमारे साथ हैं आज डीडीयू हॉस्पिटल से डॉक्टर राजेश कुमार, डॉक्टर राजेश राणा। और डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपका अभिनंदन भी है। डॉक्टर साहब, पहले तो आप मुझे ये बताएं डॉक्टर साहब कि बच्चों में डायरिया इतनी जल्दी क्यों होता है। और बच्चों की जब हम बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, तो हम बात कर रहे हैं जन्मजात बच्चों से लेके 5 या 6 साल तक के बच्चों की। तो डायरिया होता क्या है और कैसे होता है? मैम, जैसे बच्चों की बात की तो बच्चों में जो डायरिया होता है, जिसको हम कहते हैं कि एकदम उल्टी दस्त लगना, वो बच्चों में इसलिए होता है कि वो एक छोटा बच्चा जब कभी अपना ध्यान नहीं रख पाता है तो कभी वो दूषित पानी पी लेता है या कोई और खान पीन में जब भी कोई लापरवाही हो जाती है तो बच्चे में ये डायरिया के सिम्टम लक्षण आ जाते हैं। डॉक्टर साहब देखिए, जैसे छोटा बच्चा होता है उसे तो सफाई समझा पाना बहुत मुश्किल है। और जो 1.5-2 साल के बच्चे होते हैं या 2-2.5 साल के बच्चे होते हैं तो वो तो ज़मीन में भी कितना खेलते हैं और उनके लिए कि क्या चीज़ साफ़ है क्या नहीं है वो तो कुछ भी उठा के मुंह में रख लेते हैं। तो कैसे बच्चे को डायरिया से बचा सकते हैं? मतलब क्या करें माँ बाप कि बच्चों को डायरिया ना हो इस तरह से, मतलब किस तरह से सफाई का ख्याल रखें? और आपने कहा कि दूषित जल से होता है, तो किस तरह का जल पिलाएं, क्या करें? मेरा ये सुझाव है कि माँ बाप जो है अपने बच्चों के लिए जो एक तो हमेशा ये प्रयास करें कि वो उबाल के पानी पिलाएं। हमेशा ही जी। कोशिश तो यही होनी चाहिए कि हमेशा उबाल कर पानी दें और आसपास सफाई का विशेष ध्यान रखें। उनको एक हैंड प्रैक्टिस जो हम हाथ धोते हैं बार बार खुद भी धोएं और बच्चों से भी धुलाएं। मतलब तो छोटे से छोटे बच्चों की भी आदत डालें। क्योंकि जो बच्चे, ऐसा माना जाता है कि बच्चे जो बड़ों से सीखते हैं, तो जब हम खुद अच्छी प्रैक्टिस करेंगे तो बच्चे उसको अपनाएंगे। तो ये एक इन दी लॉन्ग टर्म एक आने वाला, मतलब इसके अच्छे रिजल्ट रहेंगे। तो हम उस चीज़ से निजात पा सकते हैं। शुरू में अगर अच्छी हम हाइजीन प्रैक्टिस करेंगे तो ये इस रोग से हम कुछ हद तक रोकथाम कर पाएंगे। ये आपने डॉक्टर साहब बहुत अच्छी बात करी है और हमारे दर्शक जो हैं ये देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं कि माँ बाप को ही शुरुआत करनी होगी कि स्पेशली बारिश के मौसम में कि खूब अच्छे से अपनी भी सफाई रखें, हाथों को साफ रखें और बच्चों को भी सिखाएं कि हाथ साफ रखना है। डॉक्टर साहब, आपने जो पानी उबालने की बात करी है उसके बारे में तो हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी हम आते हैं इसके लक्षण पर कि अगर बच्चे को सारे प्रिकॉशंस के बाद भी अगर डायरिया हो जाता है या बच्चे की तबीयत ख़राब होने लगती है, तो अभिभावकों को या पेरेंट्स को ये कैसे समझ में आए कि उनके बच्चे को डायरिया हो गया है और कौन सा वो समय है जब उन्हें ये समझना चाहिए कि इस डायरिया को उन्हें गंभीरता से लेना है? मैम, जैसे जब ये बीमारी हो गई है और अभी पता नहीं है कि किस कारण से हुई है, तो अभी उसके जो लक्षण हैं बच्चे में वो हमें उसके लिए मतलब देखना है कि बच्चे में जो लूज मोशन हैं, दस्त हैं, वो कितने हो रहे हैं। और उसके साथ और भी लक्षण इसमें अमूमन देखे जाते हैं, जैसे उल्टी का आना या बुखार का आना या पेट दर्द होना। तो ये सारे लक्षण उसमें बच्चे में आ सकते हैं। और जो बच्चा एक हंसता खेलता हुआ बच्चा था उसमें एकदम तब्दीली आएगी। वो बच्चा सुस्त हो जाएगा, एक खाने के लिए अपनी रुचि नहीं रखेगा, आसपास की चीज़ों में ध्यान नहीं रखेगा, खेलेगा नहीं। तो ऐसे लक्षण आएंगे। और जो जैसे अगर बच्चे के लूज मोशन हो रहे हैं तो उनको माँ बाप को चाहिए कि उस बच्चे के लिए एकदम से डॉक्टर की सलाह लें या जो घर में अगर उनके होममेड या घरेलू उपाय हैं उसमें नमक पानी का घोल जो ORS कहलाता है, नमक चीनी पानी का घोल दें। डॉक्टर साहब, जैसे आपने ये कहा कि बच्चे उल्टी और दस्त होने लगता है, सिर्फ लूज मोशंस हो रहे हैं साथ में उल्टी भी हो रही है,
छोटे बच्चे जो होते हैं डॉक्टर साहब वो बहुत ज़्यादा कह नहीं पाते। अगर हम कहें कि 8-9 महीने का बच्चा है, अभी बोलना नहीं सीखा है, तो बच्चे रोते हैं या करते हैं, तो पेरेंट्स को समझ लेना चाहिए कि कुछ सही नहीं है। और जैसा आपने कहा कि हंसता खिलखिलाता बच्चा है और अगर चुप हो जाए, बुखार आ जाए, उल्टी हो, तो पेरेंट्स को इस चीज़ को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। और जो पहला आपने कहा, जो पहला इलाज पेरेंट्स को करना चाहिए वो है नमक चीनी का घोल, जिसको हम ORS कहते हैं, वो देना शुरू करना चाहिए। तो ORS कैसे बनाया जाता है डॉक्टर साहब, अगर हम पूछें आपसे तो? मैम, जैसे घर में सभी घर में एक जो चीनी की मात्रा जो होती है, मतलब एक उपलब्ध रहती है, नमक भी रहता है ये, तो ये एक कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो उनको चाहिए माँ बाप को कि चीनी के 6 चम्मच लें, 1 चम्मच नमक का लें और उसमें 1 लीटर पानी में उसका घोल बनाएं और बच्चे को देखें कि बच्चे में जो लक्षण है कितने हैं, कितनी उसकी उल्टी आ रही है, कितने दस्त कर चुका है। तो वो उस हिसाब से, जैसे अमूमन बच्चे का वेट कितना है, अगर बच्चा 1 साल से छोटा है और उसका वजन 10 किलो से ज़्यादा है, तो अप्रोक्सीमेटली 50 या 60 ml के करीब, या कहने का मतलब ये है कि 10-12 चम्मच उसको पिला दें। मतलब आधा गिलास समझ लें, अगर थोड़ा सा, मतलब थोड़ी थोड़ी देर पे उसको चम्मच से पानी पिलाने की कोशिश करते रहें। क्योंकि कभी कभी डॉक्टर साहब मैंने जो सुना है और देखा भी है छोटे बच्चों के साथ कि वो ORS को भी कभी कभी पलट देते हैं, उल्टी करने लगते हैं। अगर ऐसा साइन है तो फौरन हॉस्पिटल लेके जाएं कि अगर पानी की भी उल्टी करने लगे बच्चा, तो उसको इमिडिएटली अपने निकटतम अस्पताल में लेके जाएं। डॉक्टर साहब, डायरिया जो है वो बच्चों के लिए इतना गंभीर क्यों माना जाता है? कि मतलब डायरिया जो है, जैसे हम पढ़ते हैं तो ये है कि हिंदुस्तान में डायरिया जो है वो छोटे बच्चों के लिए 3rd किलर माना जाता है। कि मतलब अगर 100 बच्चे अगर हैं तो उसमें से 3rd नंबर का किलर जो है वो डायरिया होता है। तो क्यों ऐसा मानते हैं, बच्चों में डायरिया इतना घातक क्यों हो जाता है? मैम, जैसे आपने बात की डायरिया की, तो एक डायरिया होने के बाद जो बच्चे के शरीर में जो पानी है उसमें एकदम अचानक से कमी आ जाती है और उसके साथ जो हमारे शरीर में जो उसके साथ इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, खनिज बोलते हैं जिनको, जो बहुत ही एक महत्वपूर्ण होते हैं शरीर के लिए, तो उसमें भी कमी आ जाती है। तो उससे जो हमारी और भी प्रक्रियाएं हैं शरीर में, उसमें एकदम बच्चे को वो इफेक्ट करती हैं और वो एकदम करेक्ट करनी पड़ती हैं उसको। मतलब जल्दी से जल्दी उसका अगर निपटारा ना करें तो वो एक गंभीर बीमारी हो सकती है और इमरजेंसी में बच्चे को जानलेवा भी हो सकती है। क्योंकि अगर पानी कम होगा डॉक्टर साहब तो डिहाइड्रेशन होगा, और बच्चों में अगर, जैसे आप अभी कह रहे हैं कि डिहाइड्रेशन अगर सेट इन हो जाता है तो फिर बाकी अंगों पर असर होने लगता है। और बच्चे होते ही कितने बड़े हैं डॉक्टर साहब, छोटे छोटे तो बच्चे होते हैं और उनमें पानी का लेवल और उनके खनिज का लेवल तो कम ही होता है। तो इसीलिए पेरेंट्स को ये बहुत ख्याल करना चाहिए कि अगर उल्टी दस्त आपके बच्चे को हो रहा है तो इसके मतलब उसको डायरिया है, और डायरिया को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना चाहिए या बिल्कुल मामूली तौर पे, सतही तौर पे नहीं लेना चाहिए। अगर बच्चा आपका 2-3 दफ़ा भी उल्टी और दस्त साथ साथ कर रहा है तो आप अपने निकटतम अस्पताल में ज़रूर लेके जाएं। लेकिन उससे पहले, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि अगर आपके पास ORS है तो आप उसको दें, और नहीं तो ORS घर पे बना लें। तो डॉक्टर साहब, अगर एक दफ़ा जैसे बच्चा पहुंच गया हॉस्पिटल, फिर पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? जब एक बार हॉस्पिटल बच्चे को ले जाते हैं तो वहाँ पर एक उसको ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। वो ये असेस किया जाता है, उसका एक मूल्यांकन किया जाता है उसको, कि देखते हैं कि उसमें डिहाइड्रेशन है या नहीं है। अगर उसमें है तो किस डिग्री की है, वो कम है, माइल्ड जिसको हम डिहाइड्रेशन कहते हैं, या मीडियम है, मॉडरेट कहते हैं, या ज़्यादा है, सीवियर है, जो ख़तरनाक है। तो उसको असेस करके उस हिसाब से उसको, बच्चे को यही हम प्रोत्साहित करते हैं कि बच्चे को वही ORS वाला घोल दें। और उनको, पेरेंट्स को, माँ बाप को एक उनको एजुकेट भी किया जाता है कि कैसे देना है। कि अगर हम ORS की बात करते हैं, अगर उसको सही मात्रा में मैम नहीं देते हैं तो भी उसका मतलब ट्रीटमेंट के लिए कोई फ़ायदा नहीं है। अगर उसको हम ज़्यादा देते हैं तो भी वो शरीर के लिए हानिकारक है। तो उसका सही अनुपात में ORS पिलाना एक बहुत बड़ी बात है। जैसे आपने कहा कि वजन के अनुसार पिलाना चाहिए, कि बच्चे का जो वजन है उसकी, वो डॉक्टर ही एक बता सकता है कि आपके बच्चे को दिन भर में आधा गिलास, पौना गिलास या 1 गिलास या कुछ चम्मच, कितने भी हैं वो पिलाना है। तो इसीलिए डॉक्टरी सलाह जो है डॉक्टर साहब
वो बहुत ज़रूरी है। तो इलाज के बाद डॉक्टर साहब जिस वक्त बच्चे को बहुत ज़्यादा लूज़ मोशंस और वॉमिटिंग्स लगी हुई हैं, तब तो बच्चा कुछ खा नहीं सकता डॉक्टर साहब, बट थोड़ी सी तबीयत अगर उसकी संभलने लगे तो किस तरह का खान पान बच्चों का रखना चाहिए ताकि उनकी जो खोई हुई शक्ति है वो वापस आ सके जल्दी से जल्दी? ये बहुत सही बात की मैम आपने, क्योंकि जब बच्चे के शरीर से पानी की कमी हो जाती है और जो महत्वपूर्ण खनिज हैं वो कम हो जाते हैं, तो बच्चा जो है एक ऑटोमेटिकली सुस्त हो जाता है, तो उसमें कोई भी रुचि नहीं रहती है। तो जैसे हम उस चीज़ को ORS से उसको रिप्लेस करते हैं तो बच्चा एक थोड़ा नॉर्मल उसमें स्थिति में आ पाता है। तो अब हम उसको एनकरेज करते हैं कि वो दोबारा से बीच में जो लिक्विड है, तरल चीज़ें हैं, उसका मतलब और मात्रा में ले, और बीच में जैसे घर में बनाई हुई खिचड़ी है, दही है या दलिया है, पतली चीज़ें दो, इन दी लिक्विड फॉर्म में दो, ताकि उसमें पानी की मात्रा जाती रहे। और ऐसा भी नहीं है, जो बच्चा जिस चीज़ को पसंद करता है उसके बच्चा एक्सेप्ट कर लेता है, तो ये कोशिश रहती है कि वो चीज़ें भी दे दे, बशर्ते कि हम मैम जब भी ये डायरिया होता है तो जो फ्रूट्स हैं, जूसेज हैं, उसको अवॉइड करें। और थोड़ा फ्राइड खाना है या फिर फास्ट फूड है उसको थोड़ा सा अवॉइड करें। और कर्ड जो है, दही जो है, एक बहुत ही अच्छा एक इसके लिए उसमें प्रोबायोटिक्स भी होते हैं डॉक्टर साहब, तो वो पेट को जाके प्रोबायोटिक्स भी होते हैं दही ये में, समझ लो कि पेट के लिए एक टॉनिक है, मल्टीविटामिन, मतलब दवा भी है, खाना भी है और दवा भी है। जी डॉक्टर साहब, खाने की अगर बात हो रही है तो बहुत से जब छोटे बच्चे होते हैं तो वो माँ का दूध भी ले रहे होते हैं, तो अगर डायरिया होता है बच्चे को तो क्या माँ को अपना दूध पिलाना बंद कर देना चाहिए या जारी रखना चाहिए? इस संदर्भ में जो ब्रेस्ट फीडिंग है, माँ का दूध, वो बहुत ही अति आवश्यक है। और डायरिया हो रहा है, कम है, ज़्यादा है, अगर बच्चा उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है ब्रेस्ट फीडिंग को, माँ का दूध, तो बहुत ही ज़रूरी है, उसको किसी भी हालत में बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें उसकी जो आंतरिक शक्ति है वो माँ के दूध से उसको इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए वो सक्षम है। डॉक्टर साहब, मैंने ये सवाल आपसे ख़ास तौर पे इसलिए पूछा क्योंकि अक्सर लोगों का ये कहना है और मानना है कि अगर पेट ख़राब है और डायरिया है तो दूध का सेवन नहीं करना चाहिए, कि ये जो हम पैकेट वाला दूध लेते हैं या अपने घर की गाय का दूध लेते हैं, तो अक्सर माएँ भी जो हैं वो अपना दूध भी देना बंद कर देती हैं क्योंकि लोगों में ये एक भ्रांति है कि दूध नहीं देना चाहिए। तो इसीलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा। तो माँ को तो अपना दूध ज़रूर पिलाना चाहिए, लेकिन जो हम ये पैकेट वाला दूध या गाय और भैंस का दूध लेते हैं, क्या वो भी लेते रहना चाहिए या उसकी जगह दही लेना चाहिए? मैम, उस वक्त जब बच्चा एक डिहाइड्रेशन फेज में है, उस टाइम अगर ये चीज़ें, दूध जो बाहर की बात की है अपने पैकेट वाली, उसको ना दे तो सही रहेगा, क्योंकि उस दौरान दूसरे जो फूड्स हैं, दूसरी जो चीज़ें हैं, उसकी रिप्लेसमेंट वो देनी चाहिए। बाद में कुछ समय के बाद, जब 2-4 दिन के अंतराल के बाद जो नॉर्मल हो जाता, तो ये चीज़ें दे देनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि साइंटिफिकली ये नहीं देना है, लेकिन उस दौरान जो बच्चे को दूसरी चीज़ों की तरफ प्रोत्साहन करना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, हम जब इसके कारणों की बात कर रहे हैं तो आपने ये कहा था कि जो पानी है, दूषित जल से जो है वो सबसे ज़्यादा डायरिया होता है, तो क्या बच्चों में कोई और भी कारण है जिससे डायरिया हो सकता है? अगर जल के अलावा कोई और भी कारण है जिससे डायरिया होता है? हाँ जी, जैसे इन्फेक्शन तो आ गया, हमारा दूषित पानी पी लिया, या आसपास सफाई नहीं है जी। अगर उस और भी कारण है, जैसे हमें कोई मेडिसिन खा रहे हैं, किसी और बीमारी के लिए मेडिसिन ले रहे हैं, लेकिन उसकी वजह से डायरिया हो सकता है, या कोई और ड्रग्स हैं, या कोई केमिकल्स हैं, या कोई एक बच्चों में क्या बड़ों में भी होता है कि एलर्जी है किसी फूड के लिए, हमारा शरीर उसको मतलब एक्सेप्ट नहीं करता। हाँ, क्योंकि मैंने सुना है डॉक्टर साहब कि लैक्टोज दूध से कभी होता है, कभी ग्लूटेन से होता है। जी, काफ़ी लोगों को। जी, तो इनका भी इसमें कंट्रीब्यूशन है डायरिया के लिए। लेकिन जब एक बार डायरिया हो गया तो हमें उस टाइम ट्रीटमेंट की तरफ ध्यान देना है कि जो कारण है उसको भूल जाना है, क्योंकि डिहाइड्रेशन जो है वो नहीं होने देनी है बच्चे को। अगर कोई इन्फेक्शन भी होता है तो अब एंटीबायोटिक्स हम देंगे, लेकिन अगर वो थोड़े समय के बाद भी देंगे, लेकिन मेन जो हमारा फोकस रहना चाहिए वो डिहाइड्रेशन को ठीक करने में रहना चाहिए। यानी कि पानी और खनिज जो हैं वो बच्चे के शरीर में कम नहीं होने चाहिए। जी। हमारे दर्शकों को भी ये समझना है कि डायरिया में जो सबसे ज़्यादा संभालने वाली चीज़ है वो ये कि आपके बच्चे में पानी और खनिज की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यही कमियां जो हैं वो घातक सिद्ध होती हैं और यही बच्चों में डायरिया की वजह से मौत का कारण होती है।
डॉक्टर साहब, हमारे सरकार ने भी बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए हुए हैं और हमारी जो आशा वर्कर्स हैं उनकी भी काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी होती है कि घर घर जाके यंग मदर्स को और छोटे बच्चों को समझाएं। और मैंने तो ये भी सुना है डॉक्टर साहब कि वो ORS के घोल भी जो पैकेट्स होते हैं बने बनाए बाज़ार में, वो भी शायद डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। उसके बारे में कुछ बताएं डॉक्टर साहब, आशा वर्कर्स का क्या रोल होता है? आजकल के जो हमारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसमें जो आशा वर्कर्स हैं एक बहुत ही अहम जो हमारे एक हेल्थ सर्विसेज जो होम डिलीवरी कर रही हैं उसमें बहुत उनका रोल है। क्योंकि जो जिस एरिया में जिस क्षेत्र में वो काम करती हैं उनको हर परिवार के बारे में पता होता है और किस परिवार में उनके जो बैकग्राउंड है या कितने बच्चे हैं इस तरह से वो वाकिफ़ होती हैं। तो ये एक हर क्षेत्र में वो जाके और किसी बच्चे को तो ये काम वो करती हैं। और भी जो बीमारियां होती हैं जैसे डायरिया के अलावा तो वो उनके डेंजर साइन भी बताते हैं कि लक्षण जो घातक सिद्ध हो सकते हैं और उस अवस्था में बच्चे को हॉस्पिटल लाना है या वहाँ घर पे घरेलू उपचार करना है। तो वो ये सारा काम कर रही हैं। तो एक हमें जो हमारे जो लोग हैं दूर दराज के क्षेत्र में या जो लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस वाले लोग हैं उनको एक बहुत एजुकेट भी करती हैं और ये चीज़ें इसमें बहुत ही लाभदायक हैं। डॉक्टर साहब, रोटा वायरस का भी मैंने नाम सुना है और ये भी सुना है कि इम्यूनाइजेशन से हम इसको कम कर सकते हैं और इससे भी हम डायरिया पे काफ़ी कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ उसके बारे में बताएं। हाँ जी, जो रोटा वायरस डायरिया है एक वायरस है जो अमूमन जो छोटे बच्चे होते हैं खासकर जो 5 साल से नीचे वाले बच्चे और जो 1 साल से नीचे वाले उसमें तो इसका जो इन्फेक्शन है बहुत ज़्यादा होता है। और उसके लिए जो एक भारत सरकार ने या पूरे वैश्विक उस पर एक प्रोटोकॉल है उसमें एक वैक्सीन जो बच्चों को जो पैदा होते हैं उसके 6 से 10 हफ्ते के बाद 2 इंजेक्शन लगते हैं। तो एक बचाव करता है उसके रोटा वायरस से इन्फेक्शन रोकने के लिए और जो बच्चों के एक प्रतिरोधक शक्ति जो है बच्चों की एक उस इन्फेक्शन से लड़ने के लिए वो एक बढ़ाता है। डॉक्टर साहब, जैसे छोटे बच्चों को जब डायरिया होता है तो उनका सेहत जो है वो बहुत गिर जाती है, काफ़ी ऐसे कहते हैं ना फूल जैसे मुरझा से जाते हैं। तो आफ्टर इफेक्ट जो है वो डायरिया का, उससे कैसे बचा जाए और जो हमारे पेरेंट्स हैं वो किस तरह से अपने बच्चों का लालन पालन करें अगर उनको सीवियर डायरिया हो के चुका है? जी, जब डायरिया होता है तो ये एक मुमकिन है कि जो उसमें शरीर से पानी की कमी होगी, खनिज की कमी होगी और भी साथ कई चीज़ों की कमी होगी। जो डायरिया के बाद उसका खान पीन या इनटेक कम हो जाता है बच्चे का, तो कई हमारे शरीर में और भी कमियां हो जाती हैं, जैसे प्रोटीन कम हो जाता है शरीर में या और चीज़ें वॉश आउट हो जाती हैं। तो जो बच्चा है उसकी इम्यूनिटी जो है एक कम हो जाती है, प्रतिरोधक शक्ति जो कम हो जाती है। तो उसकी जो एक आने वाली कोई भी बीमारी उसके ऊपर वो एक कर सकती है, उसके पनप सकती है। तो उसके लिए हमें उसका डाइट का विशेष ध्यान रखना है। उसमें डाइट में वो जो भी बच्चा जिस एज का है उस हिसाब से बच्चे की डाइट हम प्लान करें। अगर छोटा बच्चा है तो 6 महीने से नीचे है तो ब्रेस्ट फीडिंग हम छोड़े नहीं माँ का दूध। उससे बड़ा बच्चा है 6 महीने से 1 साल का है तो उसमें हम वीनिंग में क्या क्या देते हैं, जो उसमें हम ये ऐड करें कि जो दाल है खिचड़ी है पतला करके दें। और जो बड़ा बच्चा उसको सॉलिड फूड में फिर भी हम ये कोशिश करें कि प्रोटीन की मात्रा अच्छी दें और उसमें जो दूसरे सप्लीमेंट्स हैं जिसमें पौष्टिक आहार दें ताकि बच्चा को एक सारी चीज़ें मिलें और जो उसकी जो प्रतिरोधक शक्ति है रोग के वो फाइट करने में वो सक्षम हो और आने वाले समय में वो जो मेल न्यूट्रिशन की तरफ बच्चे के जाने की संभावना रहती है बार बार डायरिया होने से वो रोकी जा सके। डॉक्टर साहब, अदरवाइज भी अगर हम देखें तो बच्चे जो बहुत अच्छी शुरू से हेल्दी होते हैं उनके लिए किसी भी रोग से लड़ पाना आसान होता है। डायरिया भी उन बच्चों को ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है शायद जिनकी प्रतिरोधक क्षमता थोड़ी कम होती है। तो मैं आपसे उन ऐसे पेरेंट्स के बारे में के लिए सलाह चाहूँगी डॉक्टर साहब जो हमारे जो खेतों में काम करते हैं या जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं जिनमें पेरेंट्स माँ बाप दोनों ही सुबह निकल जाते हैं शाम तक काम करते हैं, वो अपने छोटे बच्चों की डाइट और उनकी जो प्रतिरोधक क्षमता है रोग प्रतिरोधक क्षमता कि उनको अगर डायरिया ना होने पाए उसके लिए वो क्या कर सकते हैं? एक तो उसके लिए सबसे पहले जो टीकाकरण है जो एक नेशनल शेड्यूल है प्रोटोकॉल है सभी बच्चों के लिए है, जो अर्बन के लिए भी है शहरी बच्चों के लिए भी और
जो गांव के या जो रूरल के हैं उनके लिए भी है, तो वो भी कोई मिस ना करें। जो एक बच्चे को नियमित जो टीकाकरण है उसको लगवाएं। उसके बाद जो अगर उनके जो उनकी पॉकेट उतनी अलो नहीं करती है, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस नहीं है, तो उसके लिए हमें उनको काउंसिल करना पड़ेगा। एक एज ए डाइटिशियन उनको एडवाइस देनी पड़ेगी कि जो रेडली अवेलेबल चीज़ें हैं वो नॉर्मल जो मतलब पैसे से अगर वो प्रोक्योर कर अफोर्ड कर पाएँ तो वो चीज़ें देनी है, जिसमें प्रोटीन की मात्रा हो या कैल्शियम हो, विटामिन डी हो, जी, और विटामिन ए हो, सारे सप्लीमेंट्स जो उसमें पर्याप्त हों। और वो ऐसा नहीं है कि ज़्यादा पैसे से अच्छी चीज़ मिलती है, लेकिन हमें उसको आइडेंटिफाई करना है और जो होममेड रेमेडीज़ हैं या फूड्स हैं उसकी तरफ उनका झुकाव बढ़ाना है। मतलब थोड़ी अपनी सोच को एकदम सही रखना है कि हमें बच्चे को एक संतुलित आहार देना है और बच्चे को थोड़ी थोड़ी देर पे खाना खिलाना है, बहुत लंबा गैप नहीं आने देना है। और जैसा आपने कहा डॉक्टर साहब कि पानी, कोशिश यही करनी चाहिए कि पानी एकदम हमेशा उबाल के पिलाना चाहिए। तो पानी को सही तरीके से कैसे उबालते हैं डॉक्टर साहब, वो भी आप हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं, क्योंकि पानी उबालने के लिए भी हमारे दर्शक अलग अलग मापदंड कभी कभी अपना लेते हैं। तो सही पानी उबालने का क्या मापदंड है? जो पानी हम नॉर्मली उबालते हैं उसमें जो जब एक बॉइलिंग टेम्परेचर या बॉईल करना शुरू हो जाता है पानी, तो उसके जब आने लग जाए, जी, तो उसके 20 मिनट तक कम से कम उससे पहले उसको बंद ना करें जी। क्योंकि जो पानी में अगर कोई दूषित पानी है उसमें कोई बैक्टीरिया है, वायरस है या और कोई भी जो जीवाणु कीटाणु हैं, तो वो उस तरह से किल नहीं हो जाते हैं। अगर उसको उनका जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर के कम में वो नहीं किल हो पाते हैं। तो 20 मिनट कम से कम उबलने के बाद उसके बाद बंद करें। और अगर उससे कम में करेंगे तो हेपेटाइटिस के जो कीटाणु हैं वो उसमें रह सकते हैं। तो डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि डायरिया की जब हम बात करते हैं और दूषित जल की बात करते हैं तो हमारे छोटे बच्चों में जो एक रोग बहुत जल्दी होता है और वो भी उनके लिए काफ़ी बुरा साबित होता है, वो है हेपेटाइटिस। तो उसके बारे में भी आप हमारे दर्शकों को कुछ समझाएं डॉक्टर साहब। ये बहुत ही अच्छा आपने सवाल पूछा है, क्योंकि आज कल जो मौसम है जिस हिसाब से बारिशें हो रही हैं जी, मौसमी बारिशों से भी ज़्यादा पानी बरस रहा है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है इस बार तो इस टाइम हमारा जो पानी है उसकी संभावना रहती है कि वो दूषित हो जाए। कई बार हमारी जो पानी की सप्लाई है कई जगह ब्रेक आ जाने के उसमें भी पाइप में पानी जा सकता है। तो हमें उसके लिए एक अपनी तरफ से कोशिश यही रहनी चाहिए कि पानी उबाल लें जी। और उसके बाद जो बीमारियां इस पानी से फैलने वाली हैं उसको मतलब हम उनसे बचाव कर सकते हैं। हर तरह के जल जनित रोग से हम बचें। हाँ, जी, और जी। पीलिया का तो हम बहुत ख्याल करें, क्योंकि छोटे बच्चों में जैसे आप मुझे पहले बता रहे थे डॉक्टर साहब कि काफ़ी घातक सिद्ध होता है। घातक तो मतलब अपनी सेहत के लिए बहुत घातक सिद्ध होता है। तो पीलिया एक दफ़े अगर हो जाए तो फिर पेरेंट्स को क्या करना चाहिए डॉक्टर साहब? जब अगर किसी बच्चे में, छोटे बच्चे में आप बात करते हैं, तो अगर उसमें लक्षण जो पीलिया अगर उसमें इन्फेक्शन हो चुका है तो बच्चा ऐसे भूख वगैरह में उसमें कम रुचि रखेगा, खाना नहीं खाएगा या सुस्त रहेगा बच्चा, या बुखार आ सकता है या उल्टी उसमें बच्चे में हो सकती है जी। कई बार डायरिया भी हो सकता है जी। तो हाँ, पीलिया और डायरिया अक्सर साथ साथ भी होते हैं जी। और मैम उसमें हमें देखना है कि जो सिम्टम ये शुरुआती के हैं जी। जो थोड़ा 1-2 दिन के बाद जो सिम्टम लक्षण आएंगे उसमें हो सकता है उसकी आंखें पीली हो जी, जी। और उसका जो यूरिन है डार्क कलर का जी, हो जी। और ऐसे अगर हम इस चीज़ को देखते हैं तो बच्चा जो स्टूल पास करेगा वो भी वाइट या क्ले कलर करेगा। तो यानी कि अगर ये दोनों चीज़ें साथ भी हो रही हैं तो पेरेंट्स को इसका ख्याल रखना चाहिए। डॉक्टर साहब आपसे बात तो हम आगे और भी करना चाहेंगे, लेकिन समय की थोड़ी अब कमी हो रही है, तो मैं सिर्फ आपसे जाते जाते ये पूछना चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को डायरिया से बचने के लिए कौन सी ऐसी 2 चीज़ कहेंगे जिसका उन्हें बिल्कुल ख्याल करना चाहिए? मेरा यही संदेश है अभिभावकों को, पेरेंट्स को, कि जैसे हमें साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है, हैंड वॉशिंग करनी है और आसपास सफाई रखनी है, और जो पानी है उसको उबाल कर पिएं और टीकाकरण करें, बच्चों को पौष्टिक आहार दें। और अगर बच्चे में कोई डायरिया के लक्षण, डिहाइड्रेशन के लक्षण आते हैं तो जल्दी से डॉक्टर की सलाह लें और जो भी डॉक्टर उनको बताता है उस पर अमल करें।
तो आप हमारे डॉक्टर साहब की बात माने और बच्चों में जैसे ही अगर आपको डायरिया के एक्यूट डायरिया के लक्षण दिख रहे हैं तो उन्हें तुरंत ही अस्पताल लेके जाएं, क्योंकि छोटे बच्चे जो हैं वो फूल के समान होते हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा, बहुत नाजुक होते हैं और उनकी बीमारी बहुत सीरियस जो है वो बहुत जल्दी होती है। तो इसी के साथ डॉक्टर साहब आपका बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।